जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ इंग्लैंड से। साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे जो मॉक ड्रिल हुआ है आगरा के एक हॉस्पिटल में ज़िंदा लोगों पर, उसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैं कुछ सिचुएशंस का डिस्क्रिप्शन करूंगा जो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल की जाती है, और ये मॉक ड्रिल हमारे देश में कुछ सालों से ज़िंदा लोगों पर कैसे ट्राई किया जा रहा है, उसके दो एग्जाम्पल्स एंड में दूंगा। तो प्लीज़ अंत तक देखिए, और आप सहमत होंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि लोगों को पता चले कि हम भारतीयों की जान की कितनी कीमत लगाते हैं हमारे राजनेता या हमारे सिस्टम के लोग। तो साथियों, एक आगरा में एक हॉस्पिटल है, उनका एक वायरल फ़ोटो लीक हो गया है। मतलब एक फ़ोटो वायरल हो गया है, लीक हो गया है, जिसमें उस मेडिकल टीम के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कैसे उन्होंने एक ट्रायल की थी जिसमें 5 मिनट ऑक्सीजन रोक दिया गया था, और उसकी वजह से बाद में वो एक न्यूज़ हो गई थी वहाँ से 22 लोग मरने की। लेकिन वहाँ का अब सब मीडिया चुप हो गया है, मेन मीडिया में ये डिस्कशन भी नहीं आ रहा है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी इस पर बात नहीं कर रहा है। तो ये सब रामराज की ऐसी बातें होती है, जहाँ पे कोई अ, मामला गोलमाल हो जाता है, मामला दबाया जाता है, अफरा तफर हो जाता है, तो उसकी खबरें बंद हो जाती है, कोई एक्शन भी नहीं लेते और मीडिया चुप हो जाता है। तो साथियों, हमारे मेडिकल फील्ड में हम लोग जैसे कोई ऐसे डिज़ास्टर आ जाते हैं, बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या कोई भूकंप आ जाता है, भूचाल आ जाता है, तो उस वक्त मेडिकल टीम को, यंत्रणा को, जो बड़ा एपिसोड है उसको मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस हो, एन वक्त पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमें प्रैक्टिस दी जाती है। अलग अलग जो एग्जाम्पल्स है, एक्सपीरियंस है लोगों के, उनमें उन्होंने क्या क्या किया था उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें करके भी देखते हैं, और ये ठीक तरीके से हमें आना चाहिए इमरजेंसी मैनेजमेंट। इसके लिए एक ट्रेनिंग का आधुनिक तरीका है जिसे सिमुलेशन कहते हैं। तो हम लोग यंत्र चलाना, जैसे प्लेन में बैठ जाना या एम्बुलेंस में बैठ जाना या आईसीयू के बेड में एक वहाँ पर एक डमी रख कर उसके आजू बाजू में कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर्स करना, तो उसको सिमुलेशन कहते हैं। जिससे हमें जब एक्चुअल ऐसे कोई इमरजेंसी आती है तो हम जब उसको फेस करते हैं तो टेंशन नहीं आता है, एक आदत हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। सिमुलेशन सिमुलेशन से भी आगे एक बात होती है जिसे कहते हैं मॉक ड्रिल, या कोई ऐसे स्पेशल इवेंट जब लॉन्च होते हैं तो उनमें ड्राई रन भी कहा जाता है इनको। जैसे मेरे हॉस्पिटल में हम मेजर डिज़ास्टर का मॉक ड्रिल करते हैं। तो पूरा हॉस्पिटल का जो सिस्टम होता है, जो टेलीफोन स्विच होता है, मतलब मेन टेलीफोन जहाँ हॉस्पिटल का, वहाँ से लेकर एम्बुलेंस सिस्टम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इंटेंसिव केयर, हॉस्पिटल के थिएटर्स, ब्लड बैंक, इनको सबको इस तरीके की प्रैक्टिस दी जाती है जैसे कोई मेजर ट्रॉमा हो गया है, मेजर कोई बाहर 10-12 लोगों की सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल कैसे उसके लिए एक्शन लेगा, उसके लिए एक मॉक ड्रिल किया जाता है। इसकी महीना 2 महीना पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, लोगों को बताया जाता है कि ये मॉक ड्रिल इस तारीख को इस दिन होने वाला है, तो ये जो भी चीज़ें चलेगी उसको सीरियसली करो, लेकिन इसको ड्रिल की तरह लो। मॉक ड्रिल ये ट्रू नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है। तो उसको प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, ताकि फिर हम जब एक्चुअल में ऐसे कोई 10-12 पेशेंट या 100 पेशेंट आ जाए तो उसमें हमको आदत होती है, यंत्रणा सीख जाती है, लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है। तो जैसे कोई आग लग गई हो हॉस्पिटल में, या बाहर कोई बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया हो, या कोई डैम टूट गया हो, डैम फूट गया तो उसकी वजह से लोग बह गए और काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पैमाने में पेशेंट्स आ गए हॉस्पिटल में, तो ये चीज़ें इसमें की जाती है। ये हमेशा की बातें है साथियों। हर हफ्ते मेरे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाए तो उससे क्या क्या होगा, कौन कौन सी चीज़ें बंद पड़ जाती है, कौन सी चीज़ें शुरू रहती है, तो उसमें क्या करना है, इसका एक टेस्ट किया जाता है कुछ सेकंड के लिए। वैसे ही फायर अलार्म का टेस्ट किया जाता है। तो ये सब रेगुलर पार्ट होते हैं। तो इसमें और एक चीज़ होती है कि हम कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। तो जैसे कोरोना का कोई पेशेंट सीरियस हो गया तो उसको स्टेरॉयड देना और दूसरा पेशेंट को ना देना, तो उन दोनों में फिर तुलना करना कि कौन सा पेशेंट
अच्छा बाहर आ जाता है, कौन सा पेशेंट का ग्रुप बच जाता है और किस में ज़्यादा मौतें हो जाती है। इसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। ये भी पेशेंट को उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करके उस तरह से उसको किया जाता है। जैसे रेमडेसिविर का एक्सपेरिमेंट है, या जो भी एक्सपेरिमेंट हमने कोरोना के काल में देखे उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और हम जब कोई एक्शन लेते हैं, उसमें कोई गलती हो जाती है, तो उसको मेडिकल फील्ड में किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो कोई अगर मैंने काम करते समय, मैं पेन मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं काफ़ी सारे इंजेक्शन करता हूँ एक्सरे और सोनोग्राफी के मदद से। तो उसमें अगर गलती से इंजेक्शन अलग जगह पे चला गया और उससे पेशेंट को डैमेज हो गया, तो इसको मिस्टेक कहते हैं। तो मिस्टेक के लिए मुझे हॉस्पिटल कवर करता है। हॉस्पिटल को पता होता है कि मिस्टेक्स तो होती है, आदमी है, औरत है, उनसे मिस्टेक होती है। मेरी इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो कवर करते हैं। दूसरा जो होता है कि अगर मैं मिस्टेक होने वाली है ये पता है, फिर भी मैं उस मिस्टेक को कवर करने की बजाय कुछ अलग तरीके से काम करता हूँ और उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो उसको निग्लिजेंस कहते हैं। मैं अगर मैंने सावधानियां नहीं बरती और पेशेंट को नुकसान हो गया, तो ये हो गया निग्लिजेंस। अगर निग्लिजेंस की वजह से किसी का ब्रेन डैमेज हो गया, हाथ पैर चले गए या जान चली गई, तो इसे क्रिमिनल निग्लिजेंस कहते हैं। और कुछ ऐसे एपिसोड होते हैं साथियों, जिसमें अगर मैं खुद होके पेशेंट को एक पॉइजनस टॉक्सिक इंजेक्शन दे दूँ, या उसका कोई ऐसा ऐसा सीरियस उसको डैमेज कर दूँ कि उसकी जान चली जाए, उसको बहुत बड़ा धोखा हो जाए, तो इसे कहते हैं मर्डर एक्टिविटी। मतलब ये क्रिमिनल इंटेंशन से पेशेंट को मारने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया होता है। तो ये मैंने आपको ये अलग अलग बातें बताई। इसमें आगरा का जो एपिसोड हो गया, जिसमें उन्होंने जो सीरियस पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन चल रही है, अगर हम उनका ऑक्सीजन रोक दे तो क्या होगा। तो ये कोई भी मूर्ख आदमी भी बताएगा कि अगर जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो जिंदा है, उसका अगर ऑक्सीजन रोक दिया जाए तो वो शायद उसमें मर जाए। तो इसमें मर जाए, ये आउटकम फिक्स है, ये मर सकता है। और ये पता होकर भी आप वो पेशेंट को बिना बताए, पेशेंट को रिलेटिव्स को बिना बताए, उनकी परमिशन बिना लिए आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उससे अगर लोग मर जाते हैं, तो ये मर्डर है। ये निग्लिजेंस नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये मर्डर है। इसको मेडिकल फील्ड में हर कंट्री में मर्डर कहा जाता है। इसके लिए जेल, मृत्युदंड और मेडिकल रजिस्टर से निकाल देना, या हमेशा के लिए आपको जेल में रख देना, ऐसी उसकी सजाएं होती है अलग अलग देशों में। तो ये ऐसे जानबूझकर जिंदा लोगों पर ऐसे जो प्रयोग किए जाते हैं और उनको दबाया जाता है, उनको मीडिया में नहीं लाया जाता है, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है ठीक तरीके से, ये पहली बार नहीं हो रहा है साथियों। भारत में ऐसे पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जो लोगों को बताए नहीं जा रहे हैं, उनकी परमिशन राय नहीं ली जा रही है, और उन पर ये थोप दिए जा रहे हैं ऐसा बताकर कि ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे नोटबंदी हो गई थी, एक रात को ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी और उन पर थोप दिया गया था ये बताकर कि 50 दिन के बाद भारत में बहुत बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत पैसा वापस आने वाला है, नक्सलिज्म ख़त्म होने वाला है, टेररिज्म ख़त्म होने वाला है, ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, और ये जो अमीर लोग हैं इनका पैसा जो है ये कम हो जाएगा, और गरीबों की थाली में खाना आ जाएगा, उनके बैंकों में पैसा बढ़ जाएगा। तो ये उसकी वजह से लोग रास्ते पर खड़े हुए, बहुत से लोगों ने, मेरे जैसे कुछ लोग फॉरेन में थे, तो हमारे यहाँ पर जो पैसे हैं वो बर्बाद हो गए क्योंकि हम टाइम पर वो जमा नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे लोग मर गए रास्ते पर, और लोग लाइन में खड़े रहे, जिनके पास पैसा नहीं था उनके ऑपरेशंस नहीं हुए, वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, तो ऐसे हजारों लोग मर गए जिनकी गिनती भी नहीं है। तो ये जिंदा लोगों पर किया गया मॉक ड्रिल ही था। ऐसा ही मॉक ड्रिल कोरोना की पहली जो लहर आई थी वे उसमें भी किया गया। अचानक एक दिन रात को 8 बजे अनाउंस किया गया कि अब से पूरा देश लॉकडाउन में चला जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स ने ये राय दी थी कि अलग अलग जो जहाँ पर ज़्यादा कोविड बढ़ रहा है, बढ़ने की संभावना है, वहीं पर सिर्फ लॉकडाउन किया जाए और बाकी जगह पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। लेकिन हमारे सरकार ने, हमारे मुखिया ने ये बात सुनी नहीं और अचानक लॉकडाउन लॉन्च कर दिया। ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई, सब बंद हो गया। अमीरों ने तो अपनी अपनी सब व्यवस्था कर ली, लेकिन गरीब मिडिल क्लास रास्ते पर आ गया।
रास्ते पर सौ हजारों हजारों किलोमीटर चला, रास्ते पर मर गया, भूखा सोया, रास्ते पर हमारे कई बहनों की डिलीवरी हुई, तो ये ऐसे उनको जो फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक ट्रॉमा हो गया, ये भी एक जिंदा लोगों पर उनके परमिशन के बिना, उनको बिना इन्फॉर्म किए किया गया मॉक ड्रिल ही था साथियों। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह यंत्रणा हमारे सरकार, हमारे जो व्यवस्था के लोग हैं, मेडिकल फील्ड के जो लोग हैं, ये किस तरह एक नॉर्मल जो हमारा आदमी है, आम आदमी है, उसकी जान की कितनी अहमियत है उनके लिए, और वो किस तरह इसको लाइटली लेते हैं, और उसमें उनका जो कुछ मकसद होता है, फ़ायदा होता है, वो साध्य कर लेते हैं, लेकिन उनको सामान्य व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता है। साथ ही ये तो मैंने सिर्फ दो ऊपरी ऊपरी आपको एग्जाम्पल दिए, ऐसे बहुत मॉक ड्रिल्स होते हैं। इलेक्शंस के पहले ये ज़्यादा किए जाते हैं, और जिस राज्य में इलेक्शन है, जिस जिस फैक्टर्स को लेकर, जिस मसलों को लेकर इलेक्शन चलने वाला है, वोट मिलने वाले हैं, उस हिसाब से ये ड्रिल किए जाते हैं, और ये काफ़ी सालों से हमारे देश में चल रहे हैं। हमें अब जागना होगा साथियों, और हमारे हक, हमारा बेनिफिट किस चीज़ में है, हमारे हक के लिए कौन सही में लड़ता है, ऐसे लोगों के पीछे खड़ा रहना चाहिए। और यंत्रणा, ये ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस से एक पार्टी की सत्ता आई और दूसरी गई, इससे यंत्रणा नहीं बदलती है। यंत्रणा में कैसे बदलाव आए, ताकि ये यंत्रणा आम आदमी को, जो गरीब है, मजदूर है, उसको महत्व दे और उसको लेकर काम करे, ऐसी यंत्रणा इस्टेब्लिश करना ये मकसद होना चाहिए। इसके लिए हमें पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा, हमारे हक के लिए अवेयर होना पड़ेगा, हमारे संवैधानिक जो मूल्य है, हक है, उसके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए हमें सीखना होगा, संगठित होना होगा, और झगड़ना भी होगा, लड़ाई भी करनी होगी हमारे हक की, संवैधानिक हक की। साथियों, मुझसे मेरी बात से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए आपके फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होंगे। जय हिंद साथियों।